तो इस तरह का ब्रेकआउट हम लोग का स्कैनर फाइंड आउट करके देगा। अगर ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो उसके अप साइड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो उसके जस्ट पास में कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, पहला पेनी स्टॉक और दूसरा लो वॉल्यूम स्टॉक, दोनों को हटा देंगे। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर हम लोग हेल्प लेंगे वॉल्यूम का। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया दैट इज़ वॉल्यूम ब्रेकआउट पार्ट 1। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जब भी आपको टाइम मिले आप उसे जाके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल आ सकता है कि सर जो पार्ट 1 था और अभी वाला जो पार्ट है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों का जो मेथड है वो अलग अलग है। अगर आप इसे रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करोगे तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से कि एक कोई प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे पहला अगर पता है तो मैं दूसरा या तीसरा ना सीखूं। हो सकता है कि पहला मुझे पता है लेकिन दूसरा उससे बेटर हो सकता है, तीसरा उससे भी ज़्यादा बेटर हो। सो दैट्स द रीज़न वी लर्न मल्टीपल स्ट्रैटेजी, और जो हमें अच्छा लगता है हम लोग उसके साथ आगे जाते हैं। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करने के लिए, और जिसमें आपका मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए आप उसको इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सीख लिया अब आगे मैं सीखूंगा ही नहीं। तो अगर आपका वो एटीट्यूड होगा तो आगे इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक हमारे पास कितने हैं कैश सेगमेंट में और कह सकते हैं इक्विटी सेगमेंट में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक वी हैव 2500। तो अगर इसे वन बाय वन अगर ओपन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा उतना ज़्यादा टाइम चला जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो मिनिमम आपको 3 to 4 आवर तो लगेंगे ही। अगर आप एक मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है तो हो सकता है कि आपका 1 to 2 आवर में भी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास स्कैनर है तो ये लेस दैन लेट्स से 15 मिनट फॉर एक्सपीरियंस प्लेयर, एंड फॉर बिगिनर इट विल टेक अराउंड 30 मिनट। हो सकता है इससे भी कम में हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर को इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। हम लोग अपने बेसिस पर मतलब जो हमारी जो कंडीशन है हम लोग उसके बेसिस पर स्टॉक को फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म लिख रखा है दैट इज़ वीकली। तो एक वीक में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, दैट इज़ 5। तो आज हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए कोड लिखते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम जो आज का है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्स। एक वीक में कितने ट्रेडिंग सेशन, 5। और टारगेट किसको कर रहे हैं, वॉल्यूम को, 1 डे को। और इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया और अब हमारे पास अराउंड 500 के पास स्टॉक है। दैट मीन्स कि हमने एक ही साथ 2000 को रिमूव कर दिया। कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, बिकॉज हो सकता है आप में से कई सारे लोग नए हों। सबसे पहले सुन लो टाइम फ्रेम क्या है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डाउट आता है। इवन डीएम्स भी आते हैं कि सर टाइम फ्रेम क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो टाइम फ्रेम है वो है डेली। तो आपको इसको रन करना है आफ्टर 3:30। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो जो आज का जो वॉल्यूम है प्रीवियस 5 डेज में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि प्रीवियस 4 डेज में क्या हुआ, लेकिन जो आज का जो वॉल्यूम है वो इन 4 दिन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास वॉल्यूम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस के साथ क्या हुआ ये भी तो बताओ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वीकली। तो हम लोग प्राइस को भी वैसे ही टारगेट करेंगे जहाँ पर एक वीकली ब्रेकआउट आ रहा हो। और आपको तो पता ही मैं बहुत बड़ा कामचोर हूँ, तो सिंपली इसको ब्लू वाले पर क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट कर दूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, क्लोज। जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस 5 डेज में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर बेटर है और कहाँ पर आपका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सभी को पता है, प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस की। एंड इसके बाद सिंपली मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। 522 से 181, याद रखिएगा हमने 2500 से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास 181 है। ऑलमोस्ट 90% स्टॉक को हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। एंड दिस इज़ द रीज़न हम लोग स्कैनर को क्रिएट करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। मतलब गधा मजदूरी नहीं करना है कि मतलब सभी स्टॉक को ओपन करने में लगे हुए हैं, वैसा काम हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या क्या आएगा पहले उसको समझो। पहला, यहाँ पर जो प्राइस है यहाँ पर हो सकता है जैसे कि
0.9, 1.4, 1.81 दीज आर पेनी स्टॉक, जहां पर मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। इवन अगर आप देखते होंगे कई जगह कि बाय दिस BSC को 2 रुपीज स्टॉक एंड इट विल गो टिल 100, 200। रिटेल ट्रेडर वहीं पर फंसता है क्योंकि वहां पर उसे पता नहीं है कि मैनिपुलेशन यहाँ पर काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेनी स्टॉक को हटा देंगे। तो ये जो मैंने जीरो लिखा था मैं इसे कर दूंगा 20 रुपीज़। फिर से रन बटन पर क्लिक करेंगे, 181 से अब ये आ गया 163 पर। तो ऑलमोस्ट हमने 18 स्टॉक को हटा दिया। दूसरा कंडीशन मैनिपुलेशन का, लो वॉल्यूम स्टॉक, जहां पर आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो लो वॉल्यूम स्टॉक में भी मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, पहला पेनी स्टॉक और दूसरा लो वॉल्यूम स्टॉक। दोनों को हटा देंगे। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है उसे हटाइए। अब मैं क्या लिखता हूं, वॉल्यूम ग्रेटर देन लेट्स से 5 लाख। आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जहां पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 86 स्टॉक बचे। याद रखिएगा हमने 2500 से स्टार्ट किया था। अब इसको समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहला, प्राइस में वीकली ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम में वीकली ब्रेकआउट आया, पेनी स्टॉक को हटा दिया, लो वॉल्यूम स्टॉक को हटा दिया। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि ये जो कैंडल है ये किस तरह का कैंडल बना है। हो सकता है ये कुछ इस प्रकार का कैंडल बना हो सकता है कुछ ये इस प्रकार का कैंडल बना हो। तो ये वीक कैंडल्स है, इसमें हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कौन है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका टारगेट कौन है और किस तरह का स्टॉक है, तो कभी भी वहाँ पर मतलब आप एक अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन नंबर 3। तो मिनिमम मुझे 3% का कैंडल चाहिए ही। एंड इसके बाद सेव, ये पब्लिक है तो आप इसको बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 51। 2500 से स्टार्ट किया था, 98% स्टॉक को हमने हटा दिया। तो इसलिए हम लोग स्कैनर को क्रिएट करते हैं एंड दैट्स द रीजन वी आल्सो लर्न मल्टीपल स्ट्रैटेजी, जहां पर हम लोग ये देख पाएंगे कहां पर हमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक पहले हम लोग उसको ओपन करेंगे। पहला स्टॉक है ग्रो एंड आई होप कि आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। 3-4 हम लोग ओपन कर लेते हैं। स्कैनर जो होगा मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, आप इसे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ग्रो, तो हो सकता है आप में से कई सारे लोग नए हों और इस प्लेटफॉर्म को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो। पहला यहाँ पर 9 मंथ, मतलब यहाँ पर जितने भी कैंडल बने प्रीवियस 9 मंथ में बने हैं। टाइम फ्रेम हमारा डेली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको इस स्कैनर को आफ्टर 3:30 के बाद ही ओपन करना है। बीच में उंगली करेंगे और फिर बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं आता है, तो भैया वो गलती आपकी है। डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम। देखो कुछ बातें मुझे इसलिए बोलनी पड़ती है बिकॉज वो जो मैसेज होता है ना वो कंटिन्यूसली मुझे आते रहता है कि सर कौन से टाइम में रन करे, कौन से टाइम में रन करे। जब अगर टाइम फ्रेम अगर डेली है तो आपको उसे 3:30 के बाद ही रन करना है। तो ऐसे मतलब 40 से 50 मैसेज पड़े हुए हैं, तो मैं उसको यहाँ पर रिप्लाई दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे और आप वैसी गलती ना करें। तो सर क्या यहाँ पर ब्रेकआउट है, सिंपल सा पैटर्न। अगर आप एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर पाएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट है। आज का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कई डेज के कंपैरिजन में ज़्यादा है और जो कैंडल का जो परसेंटेज है वो भी मोर देन 3% है। तो इस तरह का ब्रेकआउट हम लोग का स्कैनर फाइंड आउट करके देगा। दूसरा स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए उसको देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को तो मैंने एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया है और आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे कि 49 से 50 रुपीज़ का जो रेंज है एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक अगर ट्रेड कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसके पास में रेजिस्टेंस ना हो। तो ब्रेकआउट बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है तो ऐसे स्टॉक को हम लोग टच नहीं करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ,
अगर ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो उसके अप साइड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो उसके जस्ट पास में कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस 1 और 2 रुपए के लिए हम लोग ट्रेड करें, बिकॉज 51 के बाद हो सकता है प्राइस रिवर्स कर जाए। नेक्स्ट है श्रीराम फाइनेंस, एफएनओ में भी है ये, और एक यहाँ पर सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन। काफ़ी सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल लाइन से भी सॉल्व हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है उस लाइन को ड्रॉ करने के सीखने में। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रखा था और इसने ब्रेकआउट दिया है और इसके पास कोई इमीडिएट सपोर्ट भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इस बात को ध्यान में रखिए कि जितने लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आगे क्या होगा, आगे का किसी को भी नहीं पता है। अगर पता होता तो वो इंसान अभी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन वी हैव ITI लिमिटेड। 3% का चेंज इसका इसलिए क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन, जो अपर वीक है वो काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू द लोअर वीक, मतलब इसमें सेलिंग हुई है, तो ऐसे कैंडल को कभी भी हम लोग ट्रेडिंग में नहीं लाते हैं। अगर मुझे बाय करना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, अगर मुझे सेल करना है तो मुझे वीक कैंडल चाहिए, और ये कैंडल कौन सा है, वीक कैंडल। डेफिनेटली देयर इज ए ब्रेकआउट, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है वो वीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि लेट्स से यहाँ पर 51 स्टॉक आ गया तो सभी में ट्रेड करेंगे, नहीं वैसा नहीं करना है। जो ब्रेकआउट दे रहा है उस पर फोकस करेंगे, जो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट वन वी हैव एरोफ्लेक्स। मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, और आप यहाँ पर देखेंगे जो क्लोजिंग है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास ही है। मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर तो गया लेकिन ऊपर से हमें एक सेलिंग भी देखने को मिल गई। अगर इसके अगर ऊपर क्लोज करता देन देयर इज अ डेफिनेटली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, तो यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। और अगर आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है तो 206 के ऊपर ही आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो जनरली मैं ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ। इसके मल्टीपल रीजन है। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस का ऊपर नहीं जाएगा, आई एम जस्ट सेइंग कि देखिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है 125 के पास ही, जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है ना तो बहुत सारे रेजिस्टेंस उसको फेस करने होते हैं। दैट्स द रीजन मैं कभी भी इस तरह के स्टॉक को फाइंड आउट नहीं करता। तो इसमें मेरा अपना व्यू है, हो सकता है आप मेरे से बेहतर हो इसमें, लेकिन यहाँ पर मेरा अपना व्यू है, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक में कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा जहाँ पर पास पास में रेजिस्टेंस हो। अगर आप यहाँ पर श्री राम फाइनेंस के केस में बोलोगे तो मैं बिल्कुल ही रेडी हूँ इसके लिए, मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर पास में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। रैंडम स्टॉक, रैंडम प्राइस, कभी भी रिजल्ट आपके कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं लास्ट स्टॉक, दैट इज लेंसकार्ट। इसे IPO बेस ब्रेकआउट भी कहा जाता है और ये बिल्कुल ही परफेक्ट ब्रेकआउट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक था लिस्टिंग के बाद ही रेंज में था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। और अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप इसे जाकर टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।